अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना ये है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लफ्ज़ी मतलब अगर देखोगे, वेपर कहते हैं बुखारात को। उर्दू में वेपर का मतलब होता है बुखारात। जब पानी को उबालते हो ना, जो ऊपर से बुखारात बन रहे होते हैं वो हमारे पास वेपर कहलाते हैं। प्रेशर का लफ्ज़ी मतलब होता है दबाव, मतलब वो दबाव जो कि बुखारात लगाते हैं। क्या वेपर प्रेशर लगाते हैं? जी लगाते हैं। आप घर में इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप एक बर्तन में ले लो पानी, छोटे से पैन कोली शोली में ले लेना, सही है। उसको सिलेंडर के ऊपर रख दो और इसको करो गरम। गरम करने के बाद इसके ऊपर एक थाली लेके ना, जो इसके ऊपर बिल्कुल मैच होके आ जाए, किसी जगह खाली जगह ना बचे, सही है। इसे थाली ऊपर आ दो, गरम करोगे। गरम करने के बाद यहाँ बनेंगे वेपर्स, बुखारात बनेंगे, और यही वेपर आके ऊपर थाली के साथ टकराते हैं और कोई ना कोई प्रेशर लगा रहे होते हैं। एक वक्त आता है इतने बुखारात बन जाते हैं कि वो नीचे से आके ऊपर टकराते हैं और एक साइड से थाली को ऊपर उठा के यहाँ से काफ़ी सारे वेपर दोबारा बाहर निकल जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि वेपर ने इतना प्रेशर लगाया कि इसको ऊपर उठा दिया। ये है जी वेपर प्रेशर। ये क्या हमारे पास वेपर प्रेशर, मतलब वेपर भी जो बुखारात हैं या वेपर्स हैं, ये भी प्रेशर लगा रहे होते हैं, ये भी प्रेशर लगा रहे होते हैं भाई। ये बात आपने याद रखनी है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की है, पहले डेफिनेशन लिख लो, बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड का मतलब होता है लगाना। एक्सर्टेड का मतलब क्या होता है? लगाना। The pressure exerted by the vapors of liquid, by the vapors of liquid, वो प्रेशर जो लगा रहे होते हैं बुखारात at equilibrium with, at equilibrium with, कब? at equilibrium with liquid, liquid के साथ इक्विलिब्रियम में, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक मखसूस दर्जा हरारत पर, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक मखसूस दर्जा हरारत पर। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, इस चीज़ को वेपर प्रेशर का नाम दे रहे होते हैं। क्या मतलब? वो प्रेशर जो बुखारात लगाए हैं मुतवाज़न हालत में या इक्विलिब्रियम में लिक्विड के साथ एक मखसूस दर्जा हरारत पर। इसको समझिएगा थोड़ा सा। कहते देखो, एक्सप्लेनेशन में लिखने लगा हूँ बच्चे। एक्सप्लेनेशन अगर याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अल्फाज मैंने इस्तेमाल करने हैं। मतलब कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन से क्या मुराद है, डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, ज़रा गौर करते रहिएगा। यहाँ पे इधर देखना बच्चे, इधर देखो, ये मैंने ना एक लिक्विड लिया, यहाँ पे भी एक लिक्विड ले रखा है। ये बेसिकली ना लिक्विड मैंने एक ही जगह पे लिया है, उसकी 3 जगह पे डायग्राम बनाई है। मतलब 3 सिचुएशन है, एक शुरू में डायग्राम बना दी, एक दरमियान में, एक लास्ट में, सही। जिस तरह एक आप कोई काम कर रहे हो तो उसकी 3 जगह पे मैं अगर यहाँ से चलता हूँ, मेरे यहाँ पे एक पिक ले लो, फिर मैं यहाँ पे चल जाता हूँ, पिक ले लो, फिर मैं यहाँ पे चल जाता हूँ, फिर पिक ले लो। 3 तस्वीरें बनाई है तो एक ही चीज़ है ना, मतलब ये है एक ही चीज़, लेकिन उसकी 3 जगह पे तस्वीरें बनाई हुई हैं। क्या तस्वीरें बनाई हुई हैं? कहते जब आप काम शुरू करते हो ना, देखो इसके ऊपर ना इस तरह गोल करके ना सिलेंडर सा बना दो, और ये अमूमन शीशे का होता है, सही है। अब इसमें मैंने लिया हुआ है लिक्विड। क्या लिया हुआ है? लिक्विड। इसमें भी लिक्विड लिया हुआ है, इसमें भी लिक्विड लिया हुआ है, सही है। जब मैं क्या लिया हुआ है? लिक्विड लिया हुआ है, पानी वगैरह। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, जब मैं इसको गर्म करूँगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बुखारात बनेंगे। यहाँ बुखारात बन के ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ बुखारात बने कम। एक वक्त आया बुखारात काफ़ी सारे बन गए इसमें, और एक वक्त आया ये बुखारात बन के दोबारा फिर बुखारात मिल के पानी बना रहे, ऊपर जाकर टकराते, पानी बना के नीचे के तो दोबारा आने शुरू हो गए। देखो आप कभी घर में
पानी वगैरह गर्म करो तो आप ऊपर थाली उठा के देखते हो ना, या कोई सालन वगैरह बन रहा हो ना, आप थाली उठा के देते हो, उसके थाली के नीचे पानी लगा होता है। वो बेसिकली क्या होता है, नीचे से वेपर ऊपर आके टकराते हैं और दोबारा फिर लिक्विड बन जाता है। सही है, यहाँ से वेपर ऐसा ऐसा बनने शुरू हुए और वहाँ ऊपर जाके जब टकराते हैं तो यहाँ से दोबारा फिर पानी बन के ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब देखो, लिक्विड से वेपर बनने के अमल को हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। और वेपर से दोबारा लिक्विड बनने के अमल को कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अब इसमें कंडेंसेशन में क्या होता है, आपका लिक्विड वेपर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और इवेपोरेशन में लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये बात याद रखिएगा। सही, यही बातें हमने सारी की सारी लिखनी है। आप कहते हैं जब यहाँ से बुखारात बनते थे, ऊपर जाके टकराते थे, टकराने का कुछ ना कुछ प्रेशर लगाते थे। एक वक्त ऐसा आया कितने बुखारात बन गए, जाके ऊपर टकरा रहे, दोबारा फिर वहाँ कुछ बुखारात मिलके वेपर दोबारा लिक्विड बना देते हैं। ये लम्हा जहाँ पे वेपर बनने का अमल और दोबारा वेपर से लिक्विड बनने का अमल बराबर हो जाए, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। जहाँ से लिक्विड से वेपर बने और वेपर से दोबारा लिक्विड बने, वो हो जाए बराबर। उस लम्हे को हम इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे होते हैं। ये बात आपने अपने ज़हन बिठा लेनी है और यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। When a liquid is heated at particular temperature, एक मखसूस दर्जा हरारत पे आपने करना है लिक्विड गर्म, पार्टिकुलर टेम्परेचर, द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू, द लिक्विड जो माया होगा ना, वो ऐसा ऐसा बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाए। द लिक्विड इज कन्वर्टेड, ये बदलना शुरू हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। किसमें? वेपर्स। एंड दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना क्या कहेंगे? दिस फिनोमिना is known as evaporation। इस फिनोमिना को इवेपोरेशन का नाम दे रहे होते हैं। और कुछ लम्हे के बाद दोबारा फिर वेपर लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस फिनोमिना क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। द वेपर्स आर कन्वर्टेड का मतलब है बदलना, आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वेपर दोबारा फिर लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस फिनोमिना इज नोन एज कंडेंसेशन। इसे कंडेंसेशन का नाम दे रहे होते हैं। वो लम्हा जहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर है, उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? हाँ, डायग्राम बनाइए। द स्टेज, वो लम्हा जहाँ पे, द स्टेज वेयर, जहाँ पे रेट कहते हैं रफ्तार को, स्पीड को आसान ज़ुबान में, वरना उर्दू में प्रॉपर जो लफ्ज़ है वो शरा है। सही, द स्टेज वेयर रेट ऑफ
इवेपोरेशन become equal to rate of condensation, जहां रेट ऑफ एवपोरेशन किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ कंडेंसेशन, किसको हम नाम दे देते हैं, इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे होते हैं। भाई इतनी एक एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स, बेसिकली इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर आपको ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से एक है। लास्ट में हमने इवेपोरेशन पढ़ा, इवेपोरेशन भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर का कंपैरिजन किया जाए तो वेपर प्रेशर इवेपोरेशन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, वो कहता है जी डिफाइन वेपर प्रेशर की तारीफ़ कर दें एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर। सही, वेपर प्रेशर पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं, इन पे थोड़ा सा आप बता दें। बच्चे याद रखिएगा एक चीज़, ये टॉपिक ना थोड़ी तरतीबवार दिए गए। बस सबसे पहले हमने इवेपोरेशन पढ़ा, इसके बाद पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि आपको पता है ये वेपर किस तरह बनते हैं, किस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती है, किस तरह लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, उसमें इसका जिक्र होगा वेपर प्रेशर का। मतलब ये तरतीब और सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं बुक के अंदर। अगर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत सही नहीं होगा तो अगली वाली चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। सही है, तो कम से कम पहले इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर आपको वेपर प्रेशर समझ आ जाएगा, वेपर प्रेशर समझ आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट समझ आ जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें एक तरतीबवार है। सही बात, ये बात याद रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। क्या रेट 2 दफ़ा लिखा, चलो रेट 1 काट दो, ये लो, अब सही है।